हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 8। तो ये बेटे क्लास 12th का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों अर्थात एमसीक्यूज का 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जहां आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, जो बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करने हैं पी ब्लॉक तत्व के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज हमें पी ब्लॉक तत्व के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं। आपको क्या करना है कि आपको लाइव चैट बॉक्स में तेजी से अपने उत्तर लिखने हैं कि आपके अनुसार इस प्रश्न का क्या उत्तर है, ABCD में से कौन सा उत्तर आपके अनुसार सही है, और अपनी नोटबुक में भी लिखना है, और बाद में मुझे कमेंट करके बता देना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन बहुत कम है और मेरे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए पर कुछ ना करने से तो कुछ करना ही अच्छा है। इसलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में सर्वाधिक स्थायी है। AsH3, ऑप्शन बी SbH3, ऑप्शन सी PH3, ऑप्शन डी NH3। सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? सबसे ज्यादा स्थायी कौन है बताओ। चारों में से जल्दी जल्दी उत्तर लिखो। यहां हम लिखेंगे कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर है। एक पहले प्रश्न का उत्तर यहां लिख देंगे हम। बेटे जल्दी लिखो अपना आंसर क्या है। सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? देखो मैं बताता हूं। आपको पता है, यदि आप ग्रुप नंबर 15 की बात करते हो, 15वें ग्रुप की बात करते हो, तो 15वें ग्रुप में इन चारों में से सबसे ऊपर नाइट्रोजन होगा, फिर होगा फास्फोरस, फिर AS, और फिर SB। ये होंगे, और इनके सबके हाइड्राइड बने हैं। नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3, यहाँ बना है PH3, यहाँ आर्सेनिक का, और यहाँ एंटीमनी का। ठीक है, तो इन सबके क्या हैं? इन सबके हाइड्राइड बनाए गए हैं। तो इन्होंने पूछा है सबसे ज्यादा स्थायी हाइड्राइड कौन सा होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं, आप मुझे बताओ कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इन चारों में सबसे छोटा साइज किसका होगा? सबसे छोटा साइज या तो नाइट्रोजन का होगा या तो SB का होगा। बताओ किसका होता है सबसे छोटा साइज। यदि वर्ग में ऊपर से नीचे आप आते हो तो आकार या साइज बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है परमाणु त्रिज्या? क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। तो यहां सबसे छोटा साइज किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा। तो जब नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, तो ये बात पक्की है कि नाइट्रोजन ने भी हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखे हैं, इन सब ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। तो यदि आप नाइट्रोजन और इस SB के हाइड्रोजन के साथ बने हुए बॉन्ड्स का कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो नाइट्रोजन के बॉन्ड कुछ इस तरीके के होंगे हाइड्रोजन के साथ। ये अमोनिया का ऐसा ही तो स्ट्रक्चर पढ़ते हो आप। जबकि SB के बॉन्ड इस तरह के होंगे। आप देखो जरा ध्यान से, कुछ अंतर कर पा रहे हो क्या? SB के बॉन्ड कुछ इस तरह के होंगे, इस तरह के बॉन्ड। तो क्या इन दोनों बॉन्ड्स में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। आप कह रहे होंगे कि सर ये वाले बॉन्ड छोटे छोटे बनाए आपने और ये बॉन्ड बनाए बड़े बड़े। इसका रीजन यही है कि ये जो नाइट्रोजन है, N है, इसका आकार छोटा है, तो ये छोटे बॉन्ड बनाएगा, और SB का आकार है बड़ा। बड़ा आकार है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और आपको पता है बॉन्ड जितना छोटा है उतना ही मजबूत होगा। जो छोटे बॉन्ड होते हैं वे ज्यादा मजबूत होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड NH3 के होंगे और सबसे कमजोर बॉन्ड होंगे SbH3 के। जब NH3 के बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत हैं तो इनका टूटना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, और जब इनका टूटना मुश्किल होगा तो हम कह सकते हैं कि NH3 सबसे ज्यादा स्थायी है। तो पहले का उत्तर क्या बनेगा?
पहले का उत्तर बनेगा डी, NH3। सबसे ज्यादा स्थायी नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड है, जिसे आप अमोनिया भी कहते हो। इसका कारण मैंने आपको बता दिया, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इधर तो सारे हाइड्रोजन ही है, चेंज तो इधर आ रहा है ना। इधर जो परमाणु है, जो केंद्रीय परमाणु है, उसका साइज आपको देखना पड़ेगा कि इन चारों में से कौन से केंद्रीय परमाणु का आकार सबसे छोटा है। जिसका आकार सबसे छोटा होगा वही सबसे मजबूत बॉन्ड बनाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर गैस निकलती है। बताओ कौन सी गैस निकलती है? उत्तर लिखो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी उत्तर लिखो अपने चैट बॉक्स में। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? लिख दिया बेटे उत्तर? देखो, अमोनियम डाइक्रोमेट का क्या फार्मूला होता है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा। अमोनियम डाइक्रोमेट होता है NH4 का होल ट्वाइस को ऐसे लिख सकते हो आप, Cr2O7। ऐसा होता है अमोनियम डाइक्रोमेट। यदि आप इस अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करोगे तो क्या होगा कि एक तो बनेगा Cr2O3। क्या बनेगा? Cr2O3। यहां से बनेगा Cr2O3, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, और 4 बनेंगे जल के अणु। देखो, 4 बनेंगे जल के अणु, ठीक है। देखो, ये 7 ऑक्सीजन थे ना, 7 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन तो यहां गए। अब कितने बचे हमारे पास? 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन और 2-2 हाइड्रोजन यहां से उठ सकते हैं, ठीक है। तो यहां बनेंगे 4, बनेंगे आपके पास, क्या बनेंगे? H2O। देखो, 4 हाइड्रोजन तो ये है, 4 हाइड्रोजन ये है, 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, 4 H2O बन जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा? N और N। कौन सी गैस निकली है? N2। तो इसका मतलब यह है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? N2 गैस, माने नाइट्रोजन गैस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। तो दूसरे का सही क्या होगा? दूसरे का सही उत्तर डी होगा, क्योंकि यहां नाइट्रोजन गैस निकलेगी यदि आप अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, देखो जरा, उत्तर बताओ। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उपयुक्त रहेगा? अमोनिया को शुष्क करने के लिए ऑप्शन ए सांद्र H2SO4, ऑप्शन बी P2O5, ऑप्शन सी निर्जल CaCl2, ऑप्शन डी CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अमोनिया गैस जब हमने बनाई थी तो शुष्क करने का, उसे ड्राई करने का तरीका बताया था, क्योंकि उसमें कुछ नमी भी हो सकती है। बताओ सही उत्तर क्या है? याद कर रखा होगा आपने इस क्वेश्चन को, तो आप याद ही कर लो कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उपयुक्त रहेगा। बताओ। ऑप्शन ए दे रखा है H2SO4। यदि आप H2SO4 से अमोनिया को शुष्क करने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? H2SO4 से अमोनिया का रिएक्शन हो जाएगा। तो शुष्क करने की तो बात दूर की रही, अमोनिया खुद रिएक्शन कर लेगी H2SO4 से, तो अमोनिया बचेगी ही नहीं। और ऐसा ही होगा P2O5 के साथ, ऐसा ही होगा निर्जल CaCl2 के साथ। मतलब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का भी यदि आप प्रयोग करोगे अमोनिया को ड्राई करने के लिए, तो ये तीनों पदार्थ, यानी सांद्र H2SO4, P2O5 और निर्जल CaCl2, ये तीनों पदार्थ अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेंगे। तो शुष्क करने की तो बात बहुत दूर की है, ये तीनों पदार्थ अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेंगे और कुछ और प्रोडक्ट बना देंगे, और हमें चाहिए थी अमोनिया। तो इसलिए यहाँ क्या होगा कि आप कैल्शियम ऑक्साइड यूज करोगे। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रख लो, दिमाग में घुसा लो कि आपको अमोनिया को ड्राई करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये अमोनिया के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये तीसरे का सही उत्तर क्या हुआ? तीसरे का सही उत्तर हुआ डी। तीसरे का सही उत्तर क्या है? डी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो अपनी स्क्रीन पर और उत्तर लिखो। निम्न में से विस्फोटक यौगिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे बिल्कुल पक्का करके जाना है एग्जाम में कि इनमें से विस्फोटक यौगिक कौन सा है। Mg2Cl2 है, PCl3 है, NCl3 है, SbCl3 है। कौन सा विस्फोटक यौगिक है? बहुत ज्यादा विस्फोटक है। ये आपको सिखा रखा है जब चैप्टर डिस्कस करा था हमने, जब चैप्टर पढ़ाया था। कौन सा होता है? NCl3। कौन सा होता है? NCl3, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी,
तो फोर्थ क्वेश्चन का सही उत्तर है सी। ध्यान रखेंगे सब बच्चे, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि विस्फोटक यौगिक कौन सा है। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 एक विस्फोटक यौगिक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है। कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है। ऑप्शन ए Ag पॉजिटिव, ऑप्शन बी Al ट्रिपल पॉजिटिव, ऑप्शन सी Cd डबल पॉजिटिव, ऑप्शन डी Cu डबल पॉजिटिव। इनमें से कौन सा धन आयन है जो अमोनिया के साथ संकुल एमीन संकुल नहीं बनाता है। बताओ आपके अनुसार क्या उत्तर होगा। लगा दिया उत्तर आपने बेटे। पांचवे का सही उत्तर होगा बी। पांचवे का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। ध्यान रखना है आपको कि एल्यूमिनियम आयन जो होता है वो अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बना पाता है। इसका कारण यह है कि आप एल्यूमिनियम का कोई भी साल्ट लो, मान लो आपने एल्यूमिनियम का कोई भी लवण लिया, जैसे AlCl3 ले लिया। एल्यूमिनियम के किसी भी लवण को जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाते हो ना, थोड़ा ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम का कोई भी साल्ट है आपके पास, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है मान लो, आपने एल्यूमिनियम के किसी भी लवण को यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया या उसके साथ गर्म करा तो वहां संकुल नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनेगा, अपितु एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्योंकि आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब उसे ट्रीट करोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम का साल्ट दोनों आपस में क्रिया करके एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, न कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा या संकुल यौगिक बनेगा। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा क्रियाशील है। यदि इन सभी धातुओं को आप देखते हो, Ag पॉजिटिव Al, भाई Ag दे रखा है, सिल्वर कम क्रियाशील है, एल्यूमिनियम तो बहुत क्रियाशील है, कैडमियम कम क्रियाशील है और कॉपर भी बहुत कम क्रियाशील है। तो यहाँ इन चारों ऑप्शन में से एल्यूमिनियम ही एक ऐसी धातु है जो बहुत ज्यादा क्रियाशील है, जिसके कारण एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है जब भी एल्यूमिनियम के साल्ट को आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हो या गर्म करते हो। ठीक है बेटे, ध्यान रखना है इस चीज को बिल्कुल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो जरा। एक अकार्बनिक लवण के जलीय विलयन में AgNO3 मिलाया जाता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलय है, लवण में उपस्थित ऋण आयन कौन सा है। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल पक्का करके जाना है, याद करके जाना है ढंग से। इन्होंने कहा है, कौन सा क्वेश्चन है ये, छठा क्वेश्चन। इन्होंने कहा है एक अकार्बनिक लवण के जलीय विलयन में AgNO3 मिलाया जाता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। देखो, यदि आप HCl में AgNO3 मिलाओगे, भाई अकार्बनिक लवण का जलीय विलयन है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट आप मिला रहे, तो सफेद अवक्षेप तो इसी का ही बना होगा, यही तो हो सकता है सफेद अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड का। मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया, सिल्वर क्लोराइड सफेद रंग का अवक्षेप होता है। तो यहाँ एक तो HNO3 बनेगा और एक बनेगा AgCl। ये अवक्षेप होता है व्हाइट कलर का, सफेद रंग का, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। सफेद रंग का क्या लिखा इन्होंने, सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलय है। तो ये जो सफेद अवक्षेप होता है ना सिल्वर क्लोराइड का, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है, 2NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाएगा। क्या बनाएगा, ये बनाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। देखो संकुल यौगिक बना है, क्या बना है, संकुल यौगिक। यदि यहाँ AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड की जगह आप एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते ना AlCl3, तो कोई संकुल यौगिक ना बनता, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ना बनता, साथ में दो जल के अणु भी बनेंगे और इसलिए ये अवक्षेप घुल जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो इन्होंने हमारे से पूछा है कि लवण में उपस्थित ऋण आयन है, कौन सा ऋण आयन है लवण में। लवण तो हमारा क्या है, ये है लवण HCl, तो HCl या फिर HCl कह दो या फिर आप AgCl कह दो,
AgCl सिल्वर क्लोराइड तो लवण है ना, तो इसमें या इसमें आप देखोगे तो ऋण आयन कौन सा है, इनमें ऋण आयन है Cl नेगेटिव। क्या है देखो, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव या H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव ऋण आयन है, तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, हमारा उत्तर बनेगा बी। तो छठे का सही उत्तर बी है, आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को पक्का करके जाना है पेपर में, पेपर में बिल्कुल एग्जाम में आपको बिल्कुल पक्का करके जाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेस्लर अभिकर्मक है, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। नेस्लर अभिकर्मक है, बताओ नेस्लर अभिकर्मक तो याद होना चाहिए आपके, क्या होता है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का क्षारीय विलयन। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का क्षारीय विलयन कौन सा है, बताओ इनमें से। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का क्षारीय विलयन है ऑप्शन सी K2HgI4। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड और साथ में KOH है, तो KOH ने विलयन को कर रखा है क्षारीय। तो ध्यान रखना है बिल्कुल, सातवें का सही उत्तर क्या है, सी है। सातवें का सही उत्तर क्या है, सी K2HgI4 प्लस KOH। आप KOH की जगह NaOH भी ले सकते हो, क्षारीय विलयन होना चाहिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण है, क्वेश्चन नंबर 8। SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण है, बताओ जल्दी जल्दी उत्तर लिखो, आप उत्तर लिखो जल्दी जल्दी। देखो संकरण बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SO2 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऐसा होता है SO2, ऐसा ही तो होता है। तो आपको पता है कि यदि मैं आपसे पूछ लूं कि सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने बनाए सल्फर ने, तो सिग्मा बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए हैं, 2। और मैं कहूं कि सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 1 है, तो इसके पास संकरण में भाग लेने वाले कुल कक्षक कितने होंगे, संकरण में भाग लेने वाले कुल कक्षक 2 और 1 3 होंगे। यदि 3 कक्षक हैं तो 3 कक्षक में एक तो कक्षक होगा S का होगा, और 2 होंगे किसके, P के। तो इसलिए संकरण कौन सा होगा, बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा sp2। 2 P के हैं ना, एक S का है 2 P के हैं, तो यहाँ संकरण sp2 होगा। सल्फर का संकरण, SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण sp2। देखो कौन सा उत्तर है, बी। तो 8वें का सही उत्तर होगा बी। तो ये बेटे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अच्छा पहले आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पी ब्लॉक के पहले पार्ट के, पी ब्लॉक के ही कल बहुविकल्पीय प्रश्न कुछ और हमें करने हैं, अभी थोड़ा सा टाइम का मेरे पास शॉर्टेज है, कल मैं और क्वेश्चन आपको पी ब्लॉक के करा दूंगा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी आप मुझे बताओ कमेंट करके कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो मैंने 8 क्वेश्चन आपको बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्हें बिल्कुल पक्का करके जाना है एग्जाम में, ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।